बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सजाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। कनाडा विज़िट वीज़े के हवाले से जी पिछले वीक में अल्हम्दुलिल्लाह 2 जो हैं वो विज़िट वीज़े हमारे जो है वो ग्रांट हुए हमारे क्लाइंट्स को, और तकरीबन कोई 4 के करीब जो है वो रिफ्यूज़ल हुई हैं। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि विज़िट वीज़ा जो है या टूरिस्ट वीज़ा जो है वो लगता भी है और नहीं भी लगता, रिजेक्ट भी होता है और सिलेक्ट भी होता है। और लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो जब वीज़ा रिजेक्ट होता है तो मेरे पास भी लोग आते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी वीज़ा रिजेक्ट होने की बुनियादी वजह ये है कि जी मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कंसल्टेंट ने गलत लगा दिए, या मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे नहीं लगाए, इनकम्प्लीट लगा दिए, या ये है कि जी वो मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे लेकिन वो जो है वो उन्होंने पता नहीं लगाए या नहीं लगाए, उन्होंने फ़ाइल ही सही तरह मेरी सबमिट नहीं की। ये एक कॉमन वर्ड्स हैं जो हम सुनते हैं जिस भी बंदे का वीज़ा रिजेक्ट होता है। मे बी जो हमसे अप्लाई करते हैं जब उनका रिजेक्ट होता है तो भी कहते होंगे, लेकिन लोगों से मैं अक्सर यही बात सुनता हूँ। एक बात तो आप जहन में रखें, कोई भी शख्स, कोई भी कंसल्टेंट कभी ये नहीं चाहता कि उसके क्लाइंट का वीज़ा रिजेक्ट हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर वो क्लाइंट सेटिस्फाई होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसके रेफरेंस से दूसरे क्लाइंट्स आएंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कंसल्टेंट की कोशिश यही होती है कि उसके क्लाइंट का वीज़ा लगे। पहली बात। हाँ, वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत सारे जो हैं वो रीज़न्स होते हैं। कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जिनके ऊपर लोगों की जो है वो नज़र ही नहीं जाती, हम उसको देखते नहीं इतना केयरफुली। मिसाल के तौर पर अगर हम कनाडा के हवाले से बात करें तो मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि कनाडा में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसकी डिटेल्स मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं वो जान छुड़ाने की करते हैं, जी ये मैंने दे दिए हैं, बस बाकी जी तुसी आप ही कर लो, ये मैंने दे दिए हैं। मेरा ख्याल ये कि बहुत सारे कंसल्टेंट जो हैं वो इस बात पे एग्री कर लेते हैं कि जी ठीक है आप ये दे दें, बल्कि कंसल्टेंट खुद ही कह रहे होते हैं कि जी ये दे दें, बाकी हम खुद ही कर लेंगे। एक तो रिक्वेस्ट ये है कि डॉक्यूमेंट्स मेरा यही कहना है, डॉक्यूमेंट्स हमेशा पूरे दें। इनकम्प्लीट देंगे और कहेंगे जी बाकी तुसी कोड़ो ही ला लो, तो फिर जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव ही आएगा जब उसने अपने पास से लगाया हो। मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं जिनके कंसल्टेंट ने डॉक्यूमेंट्स अपने पास से लगाए होते हैं और वीज़े रिजेक्ट होते हैं। हमारे भी वीज़े रिजेक्ट होते हैं, लेकिन हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने पास से नहीं लगाते, हम हमेशा क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। अच्छा, वीज़ा जो रिजेक्ट होता है उसकी बुनियादी वजह यह है कि मिसाल के तौर पर आपका जो वीज़ा रिजेक्ट होता है, जो कनाडा की हम बात करें तो 2 जो हैं वो ज़्यादातर लोगों को चीज़ें सुनने में मिलती हैं। एक ये कि जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आप वापस आएंगे, और दूसरा ये कि फिनेंशियली आप जो हैं वो इस्टेब्लिश नहीं, ये 2 चीज़ें हैं। अब जब ये इस बात पे वीज़ा रिजेक्ट होता है तो लोग ये कहते हैं कि जी देखें मैंने तो अपनी स्टेटमेंट 40 लाख की दी थी, मैंने 60 लाख की दी थी, फिर उसने कैसे कह दिया। देखिए एक चीज़ आप जहन में रखें, अकाउंट में चाहे 40 लाख हो या 4 करोड़ हो, एम्बेसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एम्बेसी जिस बंदे को एप्लीकेशन जाती है उसकी वो अपनी एक असेसमेंट है और वो असेसमेंट को देख के डिसाइड करता है ये वापस आएगा या नहीं आएगा। उसमें गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के माशी हालात इतने बुरे हैं कि हमारे जितने भी लोग जाते हैं वो वापस नहीं आते। तो इसलिए एम्बेसी की असेसमेंट जो होती है वो बाज़ औक़ात समटाइम अच्छे लोगों के बारे में भी यही हो जाती है जो कि उन लोगों के बारे में होती है जो उन्होंने वापस नहीं आना था। तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल 4 मंथ्स की पूरी लगाएं। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप सुनते रहते हैं। आम रूटीन में जैसे बैंक स्टेटमेंट चल रही होती है वैसे ही चलनी चाहिए, बिजनेस की हो या आपकी अपनी हो। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट जो हैं, जो फैमिली टाइज हैं, जैसे बहन भाइयों के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अम्मी अबू के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और इस किस्म के जितने कनाडा जो है वो तकरीबन आपके वो भी डॉक्यूमेंट्स लेता है जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आपके अम्मी अबू के डॉक्यूमेंट्स लेगा, आपके बहन भाइयों के भी डॉक्यूमेंट्स लेगा। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करें, उनके अम्मी अबू और उनके बहन भाइयों को भी लेगा। तो हमारे यहाँ वीज़े की रिजेक्शन की मेन एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, जो मेरी ज़ाती असेसमेंट है। दूसरी बात यह है कि इसमें आपकी लक का बहुत अमल दखल है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे हैं और वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कंसल्टेंट ने जो है खुदा ना करे वो गलत डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के हालात और जो वीज़ा ऑफिसर है उसकी जो है अपनी असेसमेंट आपके बारे में या मेरे बारे में क्या है। इसलिए जब भी आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें दुनिया में किसी भी मुल्क का, खासतौर पे कनाडा का, तो एक बात जहन में रखें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट दें। 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स कभी ना दें, जाली डॉक्यूमेंट्स कभी ना दें, और कभी ये ना कहें कि जी ये अपने पास से बना लें, ये बात। और डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे देने के बाद फिर उसको जब अप्लाई हो जाए तो अल्लाह पे छोड़ दें। अगर अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दरों में सफ़र लिखा हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कोई कंसल्टेंट, मैं हूँ, कोई भी बंदा, अगर उससे कोई इंसानी गलती हो भी सकती है,
ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती, लेकिन अगर इंसानी गलती हो भी गई है, लेकिन अगर आपको वीज़ा लगना है तो चेक करने वाला भी इंसान है, कंप्यूटर नहीं चेक कर रहा, वो भी इंसान है। बाज़ औक़ात वो ऐसी चीज़ें देख लेता है जो हमने नहीं देखी होती, और बाज़ औक़ात वो हमारी गलतियों को भी नहीं देख पाता जो किसी कंसल्टेंट से हुई जाती है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट दें, डॉक्यूमेंट्स एक दें, एक नंबर दें। एक से मुराद ये है कि सीक्वेंस के साथ डॉक्यूमेंट्स दें। ये नहीं है कि एनटीएन कल बना है, बिजनेस 10 साल पुराना इशू करवा दिया है, अकाउंट 4 महीने पहले खुल रहा है और बिजनेस 10 साल पुराना शो कर दिया। नहीं, ये सारी चीज़ें आपस में मैच करनी चाहिए। अगर मैं 2014 से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट भी 2014 से होना चाहिए, मेरा एनटीएन भी 2014 से होना चाहिए, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड भी 2014-15 से होना चाहिए। ठीक है जी। अगर मेरी फैमिली टाइज है, मेरा कनाडा में कोई रिश्तेदार है तो मुझे उसके बारे में बताना चाहिए। अगर किसी मुल्क में मेरा कोई रिश्तेदार है तो मुझे उसके बारे में बताना चाहिए। कोई भी चीज़ आपने छुपानी नहीं है। अगर आप कोई भी ब्लंडर मारेंगे, कोई भी झूठ बोलेंगे, तो फिर आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बाकी यह है कि आपके नसीबों के ऊपर। मैं तो कनाडा का वीज़ा हमेशा ये कहता हूँ कि ये लक बेस्ड वीज़ा है। बाज़ का जो है ऐसे लोगों के वीज़े भी लग जाते हैं जिनके बारे में हमारी असेसमेंट होती है कि 50-50 चांस है, और बाज़ का जिनके बारे में 80% असेसमेंट होती है उनका भी नहीं लगता। तो इसमें आपके मुकदरों का भी बहुत अमल दखल है। हम लोग जो है कनाडा की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, अपने तय पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। तो अगर आपको कनाडा की कंसल्टेंसी हमसे चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके कनाडा की डिटेल मंगवा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद बाकी जो अगर आपने डिस्कशन करनी है तो बेहतर यह है कि आप ऑफिस में आके मेरे साथ कर लें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा ही हो गई नहीं? नहीं, ठीक है।